दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ 2SHM के बारे में पढ़ा हुआ था। तो सपोज एक पार्टिकल है दोस्तों, एक मास है यहाँ पे जो स्प्रिंग से अटैच किया गया है। इसके ऊपर मान लेते हैं आपने अगर एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये मान लेते हैं कि A1 एम्पलीट्यूड से SHM कर रहा है। उसका इक्वेशन है यहाँ पर A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन। ठीक है, ये इक्वेशन के साथ ये पार्टिकल SHM कर रहा है। मान लेते हैं उसी पार्टिकल पर एक आपने अलग फोर्स लगाया, तो ये A2 एम्पलीट्यूड से SHM करने लगेगा, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे कि A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू है। ठीक है, तो अगर दोनों फोर्स आप पार्टिकल पे एक साथ लगाओगे तो ये पार्टिकल कैसे SHM करेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं दोस्तों। तो उसको हम एक स्नेट से दिखाते थे और वो इक्वेशन हमें पता है। वो इक्वेशन क्या था दोस्तों, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन था ना उसका, जहाँ पे आर क्या होगी, उसकी एम्पलीट्यूड, मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होने वाला है उसकी एम्पलीट्यूड, और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी हम देख चुके थे। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए A1 स्क्वायर मतलब इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई वन माइनस फाई टू। फाई वन मतलब इसका इनिशियल फेज, फाई टू मतलब इसका इनिशियल फेज, और फाई वन माइनस फाई टू मतलब दोनों का फेज डिफरेंस। ठीक है, और ये जो डेल्टा है दोस्तों, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इनिशियल फेज है। और वो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला भी हम देख चुके थे। डेल्टा निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टैन इनवर्स ऑफ, ध्यान में रखना है ऊपर साइन होता है सिर्फ, साइन यहाँ पे देखिए A1 साइन फाई वन, A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू डिवाइडेड बाय होगा दोस्तों यहाँ पे A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से दोस्तों इसका इनिशियल फेज निकलेगा। एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे दोस्तों, एग्जाम में आपको x1 दिया जाएगा, x2 दिया जाएगा, आपको निकालना है यहाँ पे r जो कि ये फॉर्मूले के साथ निकलेगा, और आपको निकालना है डेल्टा जो कि ये फॉर्मूले के साथ निकलेगा। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमें 3 केसेस स्टडी करने हैं, जिसमें से केस नंबर 1 क्या है, देखिए केस नंबर 1 है, अगर दोनों का जो फेज डिफरेंस है फाई वन माइनस फाई टू, ये अगर जीरो होगा, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें एक तो पता करना है। दूसरा हमें केस 2 में पता करना है दोस्तों, अगर दोनों के बीच फाई वन माइनस फाई टू, अगर दोनों के बीच पाई बाई टू इतना फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच पाई बाई टू इतना फेज डिफरेंस है, तो ये आर का इक्वेशन क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी। और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 3, जो कि है अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई का फेज डिफरेंस होगा, तो ये आर की वैल्यू क्या आएगी। ये 3 केसेस हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे केस नंबर 1 से। ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में सिर्फ आपको यहाँ पे फाई वन माइनस फाई टू जीरो पुट करना है। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे अगर 1 आएगा तो ये क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, मतलब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में आ जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता है, A प्लस B ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस बी मतलब A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू आपको मिलेगी दोस्तों यहाँ पे A1 प्लस A2। ओके, ठीक है, मतलब दोनों के बीच अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो उसकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, फाई वन माइनस फाई टू इक्वल टू जीरो पुट करना है, आर की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, ये केसेस ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोनों की एम्पलीट्यूड सेम हुई, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, मतलब ये एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू A प्लस A हो जाएगा 2A। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो R इज इक्वल टू 2A, अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो R इज इक्वल टू A1 प्लस A2। कब, जब फेज डिफरेंस जीरो है। अब पढ़ते हैं दोस्तों केस 2 के बारे में यहाँ पर। ठीक है, केस 2, फाई वन माइनस फाई टू अगर पाई बाई टू, मतलब दोनों के बीच अगर फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, देखिए कॉस पाई बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये फाई वन माइनस फाई टू पाई बाई टू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाई टू पुट करने पर कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो होगा, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और आर का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बन जाएगा यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा दोस्तों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जब फेज डिफरेंस 90 होगा या पाई बाई टू होगा। ओके, 90 डिग्रीज या पाई बाई टू रेडियन। और अगर ये कंडीशन है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। तो अगर इनको हम अलग अलग लिखें तो R इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर हो जाता है A। ठीक है, तो दोस्तों अगर फेज डिफरेंस 90 है और अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो R का ये फॉर्मूला होगा, और अगर फेज डिफरेंस 90 है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 3 के बारे में। जब फेज डिफरेंस अगर पाए होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है दोस्तों, -1 होता है, तो अगर यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 इंटू दिस थिंग, ये माइनस हो जाएगी। सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, तो ये कौन से फॉर्मेट में चला जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा ये। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस A2 हो जाएगा ना, ये A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A1 माइनस A2 हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस पाए है दोस्तों और एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो आर इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू होगी, और अगर एम्पलीट्यूड सेम होगी तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। सो आर विल बी इक्वल टू जीरो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द एसएचएम्स इज जीरो एंड फेज डिफरेंस इज पाए। ओके, अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उससे पहले फिर से एक बार देखिए, अगर देखिए ये एक एसएचएम का इक्वेशन है, ये एक एसएचएम का इक्वेशन है, अगर दोनों को ऐड करते हो आप तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन ये होगा और ये उसकी होगी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल हमें स्टडी करना है दोस्तों। देखिए एग्जांपल नंबर 19 पेज नंबर 130 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर है ये। रीड करिए दोस्तों, क्या एग्जांपल है देखिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय, तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, वेयर ए बी एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, प्रूव दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर एसएचएम। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पार्टिकल है वो लीनियर एसएचएम कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड, मतलब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आपको प्रूव करना है यहाँ पर। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम इसको आर एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आर आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये एक्स नेट का इक्वेशन है, मतलब क्योंकि यहाँ पर देखिए दो एसएचएम को ऐड किया गया है, यहाँ पर एडिशन है ना, तो इसको हम एज्यूम करेंगे दोस्तों x1, इसको हम एज्यूम करेंगे x2। ठीक है, तो ये तो दोस्तों ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई के फॉर्म में है, लेकिन ये देखिए दोस्तों पी कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में, तो इसको पहले हमें क्या करना होगा, साइन के फॉर्म में करना होगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों एक फॉर्मूला है साइन पाई बाय 2 यहाँ पर प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कॉस ओमेगा टी के लिए हम ये पुट कर सकते हैं ना, देयरफॉर कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ देखिए मैं, देयरफॉर कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कॉस ओमेगा टी की जगह ये पुट करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या होगा, एक्स का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, ए साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो लिखेंगे, प्लस बी यहाँ पर क्या लिखना है हमें, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये a1 होगा, ये a2 होगा। ओके, ये होगा फाई 1 और ये होगा फाई 2, ये होगा देखिए यहाँ पर ये होगा इसके बराबर। ओके, ये होगा इसके बराबर फाई 1, ये होगा इसकी एम्पलीट्यूड और ये होगा दोस्तों देखिए फाई 2। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ पे r, और प्रूव करना है कि वो r जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आने वाला है। तो सिंपली आपको ये जो वैल्यूज़ हैं, ये चार वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है दोस्तों। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू वॉट, देन स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, a1 स्क्वायर, a1 क्या है दोस्तों यहाँ पर a, सो a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर b स्क्वायर, प्लस क्या होगा दोस्तों 2a1 a2 मतलब 2ab प्लस 2ab, ओके, इंटू कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। यहाँ पर फाई 1 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, सॉरी फाई 1 की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पर, और फाई 2 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है। सो फाई 1 माइनस फाई 2 मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 0 माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पर होगा कॉस 0 माइनस पाई बाई 2 होगा, सॉरी पाई बाई 2। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2। ओके, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है दोस्तों कॉस थीटा, ये आपको पता होना जरूरी है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो व्हाट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस पाई बाई 2। कॉस 90 आपको पता है दोस्तों, कॉस 90 होता है 0, अगर ये 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और a के लिए आपको इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पर, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करने को बोला गया है। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों तो ये दो एसएचएम के इक्वेशन हैं, ऐसे आपको एज्यूम करके फाइंड आउट करना है। सो इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए एग्जांपल नंबर 20। ठीक है, क्या है देखिए, टू पैरेलल एसएचएम्स रिप्रेजेंटेड बाय x1 इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3, 5 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाय 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, एंड x2 इज इक्वल टू 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाय 4, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, आर सुपरपोज्ड ऑन अ पार्टिकल, मतलब ये दो एसएचएम्स एक साथ हो रहे हैं एक पार्टिकल के ऊपर। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपॉक ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम, इपॉक मतलब डेल्टा। ठीक है, आर मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये आपको फाइंड आउट करना है, और फाइनल एसएचएम का जो इनिशियल फेज होगा डेल्टा, ओके, इसको इपॉक भी बोलते हैं दोस्तों, ये आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको आर और डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूले देख चुके हैं दोस्तों,
तो अगर x1 और x2 के आपको यहाँ पे इक्वेशंस पता है तो r का इक्वेशन ये होगा दोस्तों, और डेल्टा का इक्वेशन मतलब ये जो फाइनल जो मोशन होने वाले है उसका इनिशियल फेज इपॉक, इसका इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले का यूज़ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a1 की वैल्यू 5 है यहाँ पर, ओके। ओमेगा कितना है देखिए, ये ओमेगा यहाँ पर है 4 पाई, ओके। इनिशियल फेज 5/1 पाई/3 है, a2 3 है यहाँ पर, ओके। ये ओमेगा तो सेम ही है, ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 5/2, ओके। तो आपको दोस्तों a1 a2 5/1 5/2 पता है, तो आप यहाँ पर r कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों r विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ, वैल्यूज पुट करनी है आपको। a1 कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू a1 a2 मतलब 15, 5 इंटू 3 15 ना, इंटू कॉस, कॉस के अंदर क्या होगा 5/1 माइनस 5/2 मतलब पाई/3 माइनस पाई/4, पाई/3 माइनस पाई/4, ओके। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पाई/3 मतलब 60 होता है, पाई/4 मतलब 45, 60 माइनस 45 15 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 15 30 हो जाएगा ये, इंटू कॉस ऑफ 15 इंटू कॉस ऑफ 15, कॉस 15 की वैल्यू आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, सो स्क्वायर रूट ऑफ 34 प्लस 30 इंटू कॉस 15 की वैल्यू आप देख लो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0.9659 है। सो अगर ये इसको आप कैलकुलेट करोगे तो r विल बिकम व्हाट, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू निकलेगा दोस्तों ये स्क्वायर रूट ऑफ 62.97, और ये 62.97 का स्क्वायर रूट भी आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो। तो ये देखिए स्क्वायर रूट्स फ्रॉम 10 to 100, ये 62.97 का निकाला है, तो 62 यहाँ पर है देखिए दोस्तों 62.9, मतलब आपको ये वैल्यू देखनी होगी, और 7 का आपको यहाँ पर मेन डिफरेंस ऐड करना होगा, कितना है ये 4। सो 7.931 में 4 ऐड करने पर क्या होगा 7.935 हो जाएगा, ठीक है। सो r विल बिकम व्हाट 7.935, फाइनल आंसर सेंटीमीटर में होगा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो r तो आपको यहाँ से मिल गया दोस्तों, बहुत ही आसान है, सिर्फ कैलकुलेशंस आपको करने होंगे, ओके। तो फाइंड आउट करना दोस्तों आपको यहाँ पर डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या फॉर्मूला है देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ a1 कितना है 5 इंटू साइन 5/1 मतलब साइन 60, 5 साइन 60 प्लस a2 कितना है दोस्तों यहाँ पर देखिए a2 3 साइन 5/2 कितना है 45 साइन 45 डिवाइडेड बाय a1 मतलब 5 कॉस 60 प्लस a2 मतलब 3 कॉस 45, ठीक है। तो ये साइन 60 कॉस 60 साइन 45 कॉस 45 आपको लॉग टेबल से मिलेगा। उसको सिंप्लीफाई करने पर दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए tan इनवर्स ऑफ मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी आपको 4.33 प्लस 2.1213 डिवाइडेड बाय 2.5 मिल जाएगा प्लस 2.12, ओके 13। सो इट विल बिकम व्हाट tan इनवर्स ऑफ, ये ऐड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे 6.4513 डिवाइडेड बाय 4.6213। इसको आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना होगा, ठीक है। लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं ये चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट वीडियो नंबर 4 में बताया मैंने आपको, ओके। तो इसको अगर आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1.3959, ठीक है। अब इसकी आपको वैल्यू देखनी है, तो ये वैल्यू देखने के लिए दोस्तों क्या करोगे आप, तो आपको देखना होगा यहाँ पर दोस्तों नेचुरल टेंजेंट्स का लॉग टेबल, ठीक है। ये लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट्स का पेज ढूंढिए और ये वैल्यू आपको ढूंढनी है 1.3959। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, 1 पॉइंट कहाँ पर दिख रहा है देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ये 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 1.3959 कहाँ पर दिख रहा है 1 पॉइंट देखिए 3959, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1.3916 आपको दिख रहा है, 54 डिग्रीज 18 मिनट्स, 54 डिग्रीज 18 मिनट्स। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 3916 है, इसमें आपको कितने ऐड करने होंगे तब आपको यहाँ पर 3959 मिलेगा। तो इसमें आपको लगभग देखिए दोस्तों 39 प्लस 4 43 ऐड करना होगा, ठीक है। तो 43 कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 43 यहाँ पर है, तो ये 5 मिनट्स आपको यहाँ पर ऐड करना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर 5 मिनट्स ऐड करोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको 54 डिग्रीज और ये 23 मिनट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ इपॉक एंड दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।